हाय एवरीबॉडी। टुडे दिस इज सेकेंड लेग पार्ट टू है जो आपका सैम्पल पेपर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 85 टेबल्स 85 टेबल्स का जो कॉस्ट है 35700 है। ठीक है, वन टेबल का जो कॉस्ट होगा दैट इज़ 35700 डिवाइड बाई 85। उस तरफ 57 टेबल्स का जो कॉस्ट होगा 35700 इन डिवाइड बाई 85 इंटू में 57। अब देखिए 5 से जाएगा, 5 × 5 3 17 टाइम, ये जाएगा 5 से 6 5 जब 37 35 7 1 4 0। अब ये जाएगा 8 17 से जाएगा, ये 7140 डिवाइड बाई 17 से कितने टाइम 17 5 35 3 कैरी 8 नहीं 17 4 जा 28 का 2 कैरी 68 दैट इज मीन्स 34। ये जाएगा 2 टाइम 34 0 का 0 कट जाएगा 0, तो ये जाएगा आपका 420 टाइम्स। तो 52 टेबल्स का जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 420 इंटू में 57। 0 14 का 1 कैरी 28 29 0 10 का 1 कैरी 20 21 लास्ट में 40 किसके ऑप्शन नंबर बी डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। स्कूल ग्रुप कैटर्स 3 आइडेंटिकल बसेस, 3 आइडेंटिकल बसेस एंड ऑक्यूपाइज 4/5 सीट्स। मान लीजिए स्कूल ग्रुप है, कैटर किया 3 आइडेंटिकल बस। मान मैं आइडेंटिकल बस को 10-10 मान रहा हूँ, 3 आइडेंटिकल बस मतलब 10-10, लेट बी 10-10। ठीक है, 1/4 ऑफ द पैसेंजर लीव्स, 4/5 बैठे, टोटल 30 हैं, 4/5 उसमें बैठ गए मतलब 4/5 इंटू में 30 दैट मीन्स ये जाएगा 6 टाइम, टोटल 24 सीट्स आपकी कवर हो गई। अब फिर क्या बोला है 1/4 ऑफ द पैसेंजर लीव्स, 1/4 हैं वो क्या किए छोड़ दिए मतलब 30 में से टोटल सीट में से 24 तो स्कूल के बैठे हैं और 6 अलग बैठे हैं, उसमें से भी छोड़े होंगे, तो मतलब 30/4 छोड़ दिए। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द रिमेनिंग पैसेंजर यूज ओनली 2 बसेस, जो रिमेनिंग पैसेंजर थे वो 2 बसेस यूज किए। ठीक है, टोटल 30 थी, 30 में से हमने इतने जो 2 बसेस यूज किए हैं, बस 2 बसेस यूज किए, टोटल कितना है 20 माइनस में 30/4। ठीक है, इतने यूज किए दैट इज़ 50/4। ठीक है, 50/4 आ गया। अब क्या सॉरी ये नहीं 30 टोटल में से ना, टोटल में से आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका ये 120 माइनस में 30/4 दैट इज़ 90/4। ठीक है, ये आपका आ गया 90/4। इतना यूजेस किए। अब क्या बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑफ 2 बसेस नाउ 90/4, ये तो आपका नीचे हो गया। अब ऊपर के लिए क्या बोला 2 बसेस मतलब ओनली 20 लोग हैं, तो क्या मैं इसे 20 कर दूँ ऊपर, तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो मतलब 4 इंटू में 20/8 90, ये हो जाएगा 80/90, 8 से 8 कट गया मतलब 8/9। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन जब भी करो एक एक लाइन पढ़ लो क्या बोल रहा है। पहले मैंने बसेस निकाल ली, डिवाइड किया, टोटल में से मैं इतने पैसेंजर घटा लिया, क्योंकि क्या बोला था टोटल में से इतने 3/4 ये थी 30/4 मैंने माइनस क्यों किया है, समझ में आया नहीं समझ में आया होगा। देखिए 30/4 मैंने इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये पैसेंजर छोड़ दिए बस को, दे लेफ्ट द बस, जो 1/4 थे वो लीव किए, इसलिए मैंने टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 30 बचते हैं, 30 में से 3/30/4 ने छोड़ दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 90/4। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। कन्वर्ट 9168 हावर्स इंटू वीक्स एंड डेज। पहले आप हावर्स 9168 हावर्स, पहले आप इसको कितने डेज में कन्वर्ट करिए। डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डे में 24 हावर्स होता है,
तो आप इसको डिवाइड बाय 24 से कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना डेज, 9168 24, ये जाएगा आपका 3 के 3 12, 4 7 टाइम ले जाइए, 7 4 जा 28, पूजा ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, अराउंड 3 टाइम्स ये जाएगा, 3 टाइम जाए 12 6 1 7, ये आपका 11 10 9 9 8 में से 1 गया 196, 196 आपका जाएगा अराउंड 8 32 16 8 टाइम आप ले जाएंगे तो 8 टाइम जाएगा 32 का 3 कैरी 16 + 3 90, दैट मीन्स 48, और ये जाएगा 2 टाइम्स 48 कट गया, मतलब टोटल आपका कितना हो गया 382 डेज हो गया, ये क्या दिन हो गया। और आपको क्या बोला है वीक्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। अब मैं 382 को 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 5 जा 35, 3 2 7 4 जा 28, 4 बचेगा, 54 वीक्स किस में है, ऑप्शन नंबर बी, और नीचे जो 4 बचा है ये दिन हो गया, ठीक है। तो 54 वीक्स 4 डेज आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ये नॉर्मल बोर्डमास का नियम लगाइए, पहले आर को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई 25 + 30, ये वाला देखिए 25 होगा और प्लस में 30, मतलब ऊपर 30 आएगा, नीचे देखिए ये मल्टीप्लाई करना है 25 होगा, 5 डिवाइड बाई 25, मतलब 5 इंटू में 1/25, दैट मीन्स 1/5 आएगा, 1 नीचे 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, मीन्स हो जाएगा ये टोटल 150, इतना मैं सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व करने पे मुझे 150 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ईजी रहता है। 150 मतलब इतना सॉल्व करने पे मुझे 150 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब मैं इधर का सॉल्व करता हूँ, 1/5 डिवाइड में सबसे पहले बोर्डमास के नियम में ऑफ होता है, BOD, डिवाइड बाद में आता है, तो 1/5 इंटू में 1/5, 5 5 25, 1/5 और डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो 25/1, ये हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में ऊपर क्या आ जाएगा आपका 5, और नीचे देखिए 1/5 प्लस में मल्टीप्लाई होगा 1/5 और 1/5 तो 1/25, कैल्शियम लेंगे तो 25, ये जाएगा 5 टाइम प्लस में 1, नीचे 6/25, 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/50 इंटू में 6/25 इंटू में 5, ठीक है, ये जाएगा 30, और ये 5 से 5 टाइम, ये 5 से 6 टाइम, टोटल कितना हो जाएगा 36/5, ठीक है। ओके, कहीं हम गलत कर दिए लग रहा है, 1/25 36 में तो यही ऑप्शन है। ओ हो सॉरी, देखिए 25 फिर 30 सही है, नीचे जाएगा ये 1, यहाँ पे हम गलत कर दिए ना, ये वाला सही है। इधर देखिए ये जो सबसे पहले यहाँ डिवाइड होगा, तो 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 इंटू में 5, मतलब टोटल 30/5 हो जाएगा। इधर कितना होगा, सेम होगा 6, नीचे का 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 25 इंटू में 5, ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए, 5 से 5 कट गया, 1 मिनट इधर वाला देखते हैं। देखिए इसको डिवाइड करने पे 5 आ रहा था, तो डिवाइड बाई यहाँ डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड बाई 5 इंटू में 6 बाई में 25, 25 ऊपर चला जाएगा, 30 इंटू में 6 बाई में 25 ऊपर है तो 5 इंटू में 25 डिवाइड बाई 5, ये जाएगा 6 टाइम, सो 36 बाई में 125। यहाँ पे बस एरर हो गया था, ये पहले डिवाइड होगा बोर्ड मास के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट।
आपको बताना है स्क्वायर रूट बताना है इस नंबर का स्क्वायर रूट से पहले। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता था, सब्ट्रैक्ट लास्ट में होता, सबसे पहले प्लस होता था। सबसे पहले प्लस करेंगे तो 18, 41 प्लस में 6, 24 माइनस में 5 बाई में 6, ये आपका हो जाएगा 65 बाई में 18 माइनस में 5 बाई में 6। ये फिर से एलसीएम 18 आएगा, 65 माइनस में 15 दैट मीन्स 40 बाई में 18 आ जाएगा। ठीक है, सही है। ये जाएगा आपका 2 से 20 टाइम, जाएगा 2 से 9 टाइम। ठीक है, 2 से 20, 2 से 9, सही है ना। 5 बाई में 6, 6 से थे 15, 5 65, 15 गया 0, 50 50 50 50, ये 50 है, ये 50 और 2 से जाएगा कितने टाइम, 25 टाइम्स। तो 25 बाई में 9 और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब भी हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 बाई में 3। ऑप्शन नंबर सी 5 बाई में 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप देखते हैं मीन प्रपोर्शन, जब भी आपसे मीन प्रपोर्शन पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो स्क्वायर रूट में 1.21 इंटू में 0.09, दैट मीन्स अंडर रूट में 121 बाई में 100 इंटू में 9 बाई में 1000। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट था 100। तो क्या मैं इसे अलग करके मैं 11/10 लिख सकता हूँ और इंटू में 3 बाई में 10 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 33 बाई में 100, ये हो जाएगा 0.33। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए एंड बी टुगेदर हैव इतना, ए एंड बी टुगेदर इतने पैसे हैं, मतलब ए प्लस बी कितना है 6300 रुपीज़। 5/19 ऑफ ए, 5/19 ऑफ ए इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। अब आपको क्या बोला है, बी का पैसा निकालना है, तो बी को एक साइड ले लीजिए, बी को नहीं ए को ले लीजिए ना, क्योंकि बी का निकालना है ना। ए इक्वल टू 6300 माइनस का बी, यहाँ बी ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए की जगह, 5/19 इंटू में 6300 माइनस का बी दैट इज़ 2 बाई में 5 इंटू में बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल वे में अगर हम करते हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 63 से, मैं अलग अलग कर देता हूँ, 5 इंटू में 6300 बाई में 19 माइनस में 5b बाई में 19 इजिकल टू 2/5b। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, अब मैं इसको अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 30 15 31 3100 बाई में 19 इक्वल टू 2b बाई में 5 प्लस में 5b बाई में 19। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर साइड ले जाइए, यहाँ पे मैं करता हूँ। इनका जब एलसीएम आप लेंगे 5 और 19 का, तो इनका जो एलसीएम आएगा 45 95 आएगा, तो ये 38b माइनस का प्लस का 25b। ठीक है, और ये 95 है तो 5 टाइम्स चला जाएगा, दैट इज़ 31500, इधर है 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई उधर 5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कैलकुलेशन का पार्ट है आपका, आप आराम से भी कर सकते हैं इसे। 5 से उधर हो जाएगा 31500 इंटू में 5 डिवाइड बाई, अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप, 13 गएगा 63 दैट इज़ 63b आएगा। 63 को इधर कर दीजिए, 63 को जब आप इधर करते हैं तो क्या आ जाएगा 3, देखिए 5 इंटू 63 था ना, तो मैं जब 63 को इसको डिवाइड करूँगा तो 500, 63 से कट जाएगा 100, 500 इंटू में 5 दैट इज़ इक्वल टू बी, दैट मीन्स 2500 इक्वल टू बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2500, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए और सब हो जाएगा, ईजी है ये सब, बस सब्स्टिट्यूट करना था। मैं इसको इधर ले लिया, फिर सॉल्व किया, फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर हैं रेशियो में, देयर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 48। मान लीजिए 5x है और 8x है, इन दोनों को माइनस करने पे 8x माइनस 5x इक्वल टू 48, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 16। अब बोला है छोटा नंबर कौन सा है, 8 की जगह आप 16 से मल्टीप्लाई करो और 5 की जगह 16 से मल्टीप्लाई करो, 30 90 जाएगा, 48 का 4 कैरी 128, छोटा 90 है, छोटा 90, 2 नंबर दैट इज 5x एंड दैट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर यही तो होगा ना, 16 ही आ रहा ना, 1 16 सही है, 128 आ रहा, 18 12 90 आ रहा, 30 के 3 कैरी 80 80 80 80 80 80 80 80 80 15 इंटू 6 18 होता है 80, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एरर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टीम प्लेड 40 गेम्स इन ए सीजन, टोटल कितना गेम खेला उसने, 40 गेम्स खेले, 24 जीते, 24 जीता हुआ और हारा कितना, 40 में से अगर आप 24 माइनस कर देंगे 16 हारे। हाउ मेनी % ऑफ गेम्स डिड द टीम विन, टोटल 24 40 इंटू में 100, ये जाएगा 8 टाइम। हाउ मेनी % ऑफ द गेम डिड द टीम विन, कितना % जीती है, ये 6 24 और 60%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टोटल कितना 60% जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोलते हैं। इफ़ द डिक्रीजिंग होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं, और जब भी इंक्रीजिंग होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूँ, इफ द डिक्रीजिंग, जब भी कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, देखो इज द सेम वैल्यू रिजल्ट, मतलब इसमें क्या होगा 120 इंटू में डिक्रीज बोला है मतलब 100 माइनस में x, 100 में टोटल 100% होता है, माइनस x डिवाइड बाई 100, टोटल 100% होता है, उसमें से माइनस करना है, दैट सेम रिजल्ट देता है इंक्रीज मतलब 40 इंटू में 100 प्लस में x बाई में डिवाइड बाई में 100। ठीक है, तो आपको देखो ये 100 से 100 कट गया, ये 100 इधर आ जाएगा, मतलब 120 बाई में 40, और ये वाला इधर जाएगा तो मतलब 100 प्लस में x डिवाइड बाई में 100 माइनस में x, ये आपका हो जाएगा 3 को उधर लेंगे तो 300 माइनस में 3x दैट इज़ 100 प्लस में x। समझ में आया आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, 100 में से जितना घटा है x उसे डिक्रीज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है समझ लीजिए इसको, और 100 में से जितना बढ़ा है उसे हम इंक्रीज बोलते हैं। ये इधर आ जाएगा, 100 मतलब 200 इक्वल टू 2x, नहीं ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना 4x, सो x इक्वल टू 50, x कितना हो जाएगा 50। अब x 50 की वैल्यू पता चल गया तो आपको निकालना है, देन x बाई 20, x 20, x परसेंटेज x बाई 100, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो डायरेक्ट 50 लिखिए, 50 बाई 100 इक्वल टू 210, दैट मीन्स 2 to 2 105 आ जाएगा। इसका व्हाट परसेंटेज लेस देन, इतना कितना लेस देन है इसके, आपको वो बताना है ना। आप इसका भी निकाल लीजिए, x प्लस 20% है, x मतलब 50 है, 70%, 70 बाई में 100 इंटू में 180, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 56 12 125। अब बोला है कितना लेस परसेंटेज है, आपको वो बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट लाइन, x बाई 20 मैंने निकाल लिया और ये निकाल लिया, इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन, कितना परसेंटेज कम है, आपको ये बताना है। ये जो है कितना परसेंटेज इससे कम है, टोटल कितना है 105 आ रहा है, इसका 125 आ रहा है, टोटल कम कितना है 20 कम है,
यस, 20 से कम है ना, 20 कम है, लेकिन परसेंटेज में बताना है तो कितना है, 105 बाई में 125 इंटू में 100। 5 से जाएगा 2 5 टाइम, 5 से जाएगा 20 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 4 टाइम, 420 बटे में 5, 8। ये नहीं होगा, उल्टा उल्टा होगा, उल्टा हमें उल्टा बताना ना, ज़्यादा तो ये है ना, ज़्यादा जब ये है तो हमें इसका परसेंटेज बताना है। तो 125 डिवाइड बाई में 105 इंटू में 100, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। ये जाएगा 5 से 21 टाइम, ये 5 से 2 20 25 टाइम, ठीक है। 25 बटे में 20, दैट इज इक्वल दैट इज, अरे सॉरी 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 सॉरी, देखिए 120 कम है ना, बस 20 बाई में 105 इंटू में 100, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है, परसेंटेज वही निकालते हैं, टोटल डिफरेंस। ये जाएगा 5 से 2 21 टाइम, ये 5 से जाएगा 4 टाइम, 400 बटे में 21, ठीक है। ये आपका नॉर्मल, इट इज़ अराउंड 2/, इट इज़ अराउंड 2/3 ऑफ द परसेंट। देखिए क्या होगा इसमें, आप देखिए ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। यही आएगा 16 2/3, लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर हो गई है। कैलकुलेशन एरर मतलब 8 7 जो 56, मैं ये बोलूँ कि क्यों नहीं आ रहा है 56 126, तो 105 बाई में 126 इंटू में 100, ठीक है। ऐसे ही होता है, क्योंकि ये ऊपर है, छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल में से जितना बोला है, ठीक है। टोटल ये है 126, इसमें 105 आया है, अब आप इसको निकालेंगे। 3 से जाएगा 42 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 3 जा 9 35 टाइम्स, ठीक है। ये जाएगा आपका 7 से 7 6 जा, ये जाएगा 7 से 5 जा, और ये जाएगा 2 से 3 टाइम, ये जाएगा 2 से 50 टाइम, दैट मीन्स 250 बाई में 3, दैट इज़ अब 250 बाई में 3 आ गया। अब आपको देखना है कितने टाइम जाएगा, 50 75, दैट इज इक्वल टू 3, सही है, ठीक है। 3 2 में है, अब इसको अब इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये जाएगा आपका 5 से, कहीं कैलकुलेशन एरर आ रही है फिर से। लेट मी सी वंस अगेन दिस, एक बार और कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, 105 बाई में 126 इंटू में 100, ये जाएगा 3 से जाएगा 3 4 टाइम 2 टाइम, ये जाएगा 3 3 जा 9 35 टाइम, 6 से 7 से 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, ये जाएगा आपका 2 से 3 टाइम, ये जाएगा 2 से 50 टाइम, दैट मीन्स अराउंड 250 बाई में 3, दैट इज़ अराउंड 8 3 जा 24 का 10, 8 3 जा 9 1/3 आ रहा है, आई थिंक इसमें ऑप्शन में नहीं है, 83 आ रहा है, समथिंग आ रहा है, 9 24, हाँ यही आएगा आपका आंसर, यही है, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या है, नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही आएगा, नॉर्मल वे से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे वही आएगा, इट इज़ अराउंड 126 माइनस में 105 बाई में, क्योंकि आपको लेस देन पूछा ना, मैं यही बोलूँ, मैं लेस देन क्यों नहीं आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 126 इंटू में 100, ये आपका हो जाएगा 121 बाई में 126 इंटू में 100, ये जाएगा 3 से जाएगा 42 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 7 टाइम, 7 6 जा 2 से 3 टाइम, 2 से 50 टाइम, 50 बाई में 6, दैट 50 बाई में 3, 50 बाई में 3, दैट इज़ 3 1 जा 3, 16 और 2/3, परसेंटेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गई थी और सब ठीक है, ओके। ये हमारा
लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।